सबको नमस्कार। आपके न्यूज़ का एपिसोड नंबर 843 है। डेट है 2 अगस्त 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन द इंडियन पॉलिटिक्स। आप गवर्नमेंट्स, लीडर्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, एंटरप्रेन्योर गवर्नेंस। आप ऑपोजिशन रोल, रिस्पॉन्सिबल फाइटिंग फॉर पीपल्स एंड बोल्डली रेजिस्टिंग द रॉन्ग पॉलिसी। आपके न्यूज़ का हैंडल है न्यूज़ आपके। दिल्ली के न्यूज़ से शुरू करते हैं। भक्तजनों के जो अंकल जी हैं या बड़े पापा कह सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने इंडिया को एक डेड इकोनॉमी बताया है। तो इस पर सौरभ भारद्वाज जी जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि अब भक्त लोग कहाँ जाकर अपने शक्लों को छुपाएंगे। और प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने क्वेश्चन किया है कि अब आप फिर से यही कहेंगे क्या कि कोई आया नहीं है, कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है। तो अभी तो टाइम आ गया है जब आपको कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। तो इस पर अभी देखते हैं क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि अभी तक मोदी जी ने एक बार भी ट्रम्प जी का नाम तो लिया नहीं। और ट्रम्प ऑलमोस्ट 32 टाइम्स अभी तक कह चुके हैं कि उन्होंने वॉर रुकवाई है। दिल्ली में एक नेशनल ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल था, है आई मीन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। और उसमें अभी अरेंजमेंट्स इतने खराब हो चुके हैं कि अब ये यूपी के गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे बराबरी करने लगी। वो यहाँ पर 3 घंटों से इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई पावर बैकअप नहीं था, वेंटिलेटर्स बंद हो गए थे। बहुत बुरा है। और ये एक ट्वीट के जरिए प्रियंका कक्कड़ जी ने उसकी एक तस्वीर जारी की। हमारे दिल्ली के जो एमपी हैं, एमएलए हैं, जर्नैल सिंह जी, इन्होंने हार्टफेल्ट बर्थडे विशेस दिए हैं महाबल मिश्रा जी को, जो हमारे फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वेस्ट दिल्ली थे और बहुत ही अच्छे इंसान है। तो उनको एक विश करता हुआ यहाँ पर एक बहुत अच्छा पोस्ट। दिल्ली के हाई कोर्ट ऑर्डर के बावजूद एक थर्ड पार्टी ऑडिट डिसिल्टिंग वर्क्स के ऊपर किया गया है और हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का ये डिसिल्टिंग जो वर्क है ऑडिट का, ये अभी तक हुआ नहीं, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ये करवाने की। तो यहाँ पर एक काफी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट दिखता है कि किस तरह से जो भी करप्शन हुआ है उनको छुपाने के लिए इन्वेस्टिगेशन को अवॉइड किया जा रहा है। इस पर एक चिट्ठी लिखी गई है रेखा गुप्ता जी को कि इस पर एक एसी इन्वेस्टिगेशन होना है। तो ये लेटर का कॉपी यहाँ पर दिया हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से। मोदी जी को ट्रम्प जी से बहुत प्यार है। ट्रम्प लेकिन अब जो है धोखेबाज निकले, इंडिया के प्रति उनका वफादारी कहीं भी दिख रहा है। तो मोदी जी किस तरह से अभी इंडिया की जो कंट्री की इकोनॉमी उसको तबाह करके अपने दोस्त अडानी को बचाना चाह रहे हैं, ये चीज संजय सिंह जी ने लिखा हुआ है ट्विटर पे कि जो 25% टैरिफ्स लगे हैं उससे बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान हो जाएगा इंडियन इन्वेस्टर्स को, जो कि अभी पहले स्टॉक मार्केट में लूज करेंगे। और मोदी जी आंसर नहीं कर रहे हैं और अपना टूर्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं ज्यादा। तो इस पर संजय जी ने कटाक्ष करते हुए ट्वीट 2025 में ही जो मैनेजमेंट जो अभी तक किया गया था पानी जल भराव को लेकर, रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि इस बार इतना मैनेज किया गया है और हर तरह से प्रॉपर कॉल्स लिए गए हैं ताकि जल भराव ना। इस पर दिल्ली की जो कंडीशन है, एक कुछ फोटोज हैं। पहली तो सफदरजंग हॉस्पिटल में पानी भर गया है कॉरिडोर्स के अंदर, तो वहां पर पेशेंट, बच्चे सब जो हैं वही गंदे पानी में से गुजर कर हॉस्पिटल के अंदर चल रहे हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी जहाँ पर जनकपुरी असेंबली के जितने भी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, सब आए थे। और इस मीटिंग में डिटेल डिस्कशन हुआ है कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, जनकपुरी एरिया में किस तरह से पार्टी को बढ़ाया जाए और किस तरह से इफेक्ट किया जाए। तो जर्नैल जी इसके बारे में अच्छा पोस्ट ट्वीट किया है और कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पर। सरदार उधम सिंह जी, जिन्होंने 21 साल बाद जलियांवाला बाग मैसेकर का बदला लिया था,
और ब्रिटिश ऑफिसर डायर को मार मार दिया था और हंसते हंसते शहीद हो गए थे। उनके लिए एक प्रोग्राम रखा गया था उनके शहीद दिवस के ओकेजन पे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है कि बहुत खुशी से उन्होंने, और इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर कि उन्होंने ये प्रोग्राम जो है पार्टिसिपेट किया था। तो उनके साथ ही भगत सिंह जी, उधम सिंह जी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाने 75 साल बाद इंडिपेंडेंस के जो भी पार्टीज आई हैं पावर पे, तो मतलब राज जिस तरह से करना था वो किया ही है, लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट रिकग्नाइज कर रही है ये सारे शहीदों की शहादत को, और जो रास्ते पे उन्होंने एनविजन किया था कि पंजाब जानी चाहिए या देश जाना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए उसी रास्ते पर चल रही। ये भी अरविंद केजरीवाल जी ने। मान गवर्नमेंट ने एक बहुत उम्दा स्टेप लिया है हेल्थ केयर में, जो कि है पेट स्कैन, जो कैंसर का एक स्कैन है और उसकी कॉस्ट है कुछ 15,000 रुपए। वो अभी पूरी तरह से फ्री कर दी गई है तो ये एक बहुत अच्छी खबर है और सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसको अब से लागू कर दिया जाएगा, ये अवेलेबल होगी। तो इससे जो है कैंसर को डिटेक्ट करने में काफी सुविधा होगी, और ये जो सर्विस है इसको अभी 2 से 3 महीने के अंदर अंदर रोल आउट कर दिया जाएगा, ये हेल्थ मिनिस्टर बलबीर घोषणा की है। अभी जो सुनम के बारे में बात कर रहे थे, सुनम पटियाला हाईवे है, ये एक नया प्रोजेक्ट, इसको अभी रिनेम किया गया है उधम सिंह हाईवे। तो इस हाईवे के अंतर्गत 85 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं और इस पे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ले किए गए हैं, और ये टाउन सुनम में होगा। तो इसमें बहुत सारा कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट पैकेज है, जिसमें है कि तहसील कॉम्प्लेक्स को अपग्रेड किया जाएगा 15 करोड़ में, एक नया बस स्टैंड होगा 14 करोड़ अप्रोक्सीमेटली में, एक गवर्नमेंट स्कूल खोला जाएगा लड़कियों का, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसका भी ऑलमोस्ट 8 करोड़ है। इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो कि 19 करोड़ में बनेगा। शहीद उधम सिंह गवर्नमेंट कॉलेज डेवलपमेंट होगा, वो ऑलमोस्ट 30 करोड़ में होगा। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है सुनम सिटी का वो डेवलप किए जाएंगे, उस पे भी ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ उसमें खर्च होंगे। तो इस तरह से पूरा ये जो 85 करोड़ का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये लेआउट किया गया है सुनम पटियाला हाईवे, और उसको अब शहीद उधम सिंह हाईवे कहा जाएगा आगे से। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर एक अच्छा ट्वीट है जो कि काफी मोटिवेशनल है। इसमें अभी बताया गया है कि पंजाब जो सरकार है बहुत तेजी से किस तरह से विकास की ओर बढ़ी जा रही है। अभी तक 55,000 सरकारी नौकरियां दे चुके हैं, और जो 10 लाख का मुफ्त इलाज है उसका हेल्थ कार्ड अभी दिया जाएगा, कुछ अक्टूबर 2 से लागू होगा। आम आदमी क्लिनिक बन चुके हैं। 40-50 साल बाद जहां जहां नहरों में पानी नहीं आता था खेतों में, वहां वहां आ रहा है अब, और नए नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। तो ये कुछ भगवंत मान जी ने ट्वीट किए हैं। सेंटर में एक पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए अर्जी लगाई गई थी पंजाब मिनिस्टर हरभजन सिंह ईटीओ द्वारा। उनको यूएस आना था एक NDSL लेजिस्लेटिव समिट के लिए, जो कि बॉस्टन में होने वाला था 4 to 6 अगस्त, लेकिन अब उन्हें क्लियरेंस नहीं मिल रही है सेंटर के द्वारा, तो जिसकी वजह से ये समिट नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो इस पर ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पंजाब ने युद्ध नशे विरुद्ध के अंतर्गत एक एंटी ड्रग करिकुलम स्कूल स्टूडेंट्स के लिए 1 अगस्त से चालू किया है, जो अर्नीवाला फजिल्का में चालू होगा। ये कैंपेन बहुत अच्छा है, जिसमें पहली बार ऐसा होगा कि पूरे देश में कि एंटी ड्रग करिकुलम स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा एट स्टूडेंट लेवल। तो काफी अच्छी पहल है पंजाब गवर्नमेंट की, ताकि बच्चे नशे से दूर रह सके। नंगल के जो लोग हैं और वहाँ के आसपास के जो विलेजेस गांव हैं, वहां पर एक नया ब्लॉक बनाया गया है, ये पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो पंजाब की कैबिनेट मीटिंग में वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लॉक्स जो पंजाब में है वो किया जा रहा है। उसके अंतर्गत नंगल सिटी में
एक नया ब्लॉक बनाया जा रहा है और उसको श्री आनंदपुर साहिब कॉन्स्टिट्युएंसी का हिस्सा रहेगा ये ब्लॉक। तो इसके जो बेनिफिट्स होंगे नंगल एरिया में वो काफी रहेंगे और इससे जो वहाँ के डिपार्टमेंट्स है वो जहाँ वहाँ के जो लोकल पंचायत हैं उनकी इफिशिएंसी और उनका परफॉर्मेंस भी काफी। मोहाली में सेक्टर 101 दैट इज 101 में एक नया इंडस्ट्रियल एरिया आने ये कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है। तो इसमें बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनिशिएट किया है और इसका एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी जो है अभी किया जाएगा और उसके बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस होने के बाद यहाँ पर 321 एकर्स जमीन है वन जो कि है सेक्टर 101 और 103 में इनको अभी मार्क किया गया है जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मेजर होने वाला है। तो इस पर टेंडर्स भी अप्लाई करने का लास्ट डेट है August 7 और काफी कुछ इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा आर्टिकल है कि किस तरह से कमर्शियल जोन को डेवलप किया जाएगा अंडरलैंड। आज के न्यूज यहीं तक थे। हमसे जुड़ते रहिए। आगे के न्यूज हम मंडे को वापस आएंगे नए न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय।